डॉक्टर पुष्पा देवी, प्रोफेसर समाजशास्त्र, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कच्छा। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं नशा मुक्ति की। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि आज समाज में और समस्याएं तो हैं ही, लेकिन ये जो मद्यपान, मादक द्रव्य व्यसन, ड्रग्स लेना, अल्कोहलिज्म, ये जो है ये समस्या बहुत गंभीर हो गई। वैसे तो ये कोई समस्या नई नहीं है, लेकिन आज जो है इस अल्कोहलिज्म के साथ दूसरी नशीली दवाओं का भी उपयोग किया जा रहा है, और इससे पहले वो इतना नहीं होता था। भारत में शराब के साथ साथ अफीम, गांजा, कोकीन, हेरोइन, भांग, ये सब इनका सेवन किशोर, युवा, प्रौढ़, बूढ़े सभी कर रहे हैं। तो इसके से क्या हो रहा है कि नशाखोरी लगातार बढ़ती जा रही है, और जब इसके परिणाम क्या होंगे, भयंकर। अब आपने देखा होगा कि ये शराब पीकर लोग ऐसे ही सड़कों पे पड़े होते हैं, सुबह से ही इन वस्तुओं का सेवन कर लेते हैं। और कुछ लोग तो किसी खास समय में इन वस्तुओं का सेवन करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग शाम को खाते हैं भांग को, भंगेड़ी लोग। और कुछ लोग अपने गमों को भुलाने के लिए, थकान मिटाने के लिए इन मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी शान शौकत के लिए करते हैं। गरीब, अमीर, ऊंची जाति, निम्न जाति, कर्मचारी, अधिकारी, युवा, किशोर, प्रौढ़, सब में नशाखोरी देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि युवा छात्र छात्राएं भी नशाखोरी की समस्या से बचे नहीं है। चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, दोनों ही जगह आज अलग अलग प्रकार की नशीली वस्तुओं का, दवाओं का उपयोग हो रहा है। इसमें शराब, ताड़ी, गांजा, अफीम, इनका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, और व्यक्ति की स्थिति क्या बहुत अच्छी हो रही है, वो बहुत ही दयनीय हो रही है। अब ये ऐसा हम खर्च करेंगे तो राष्ट्रीय संपत्ति का भी तो नुकसान हो रहा है, और व्यक्ति का पतन भी खत्म। वैसे तो आज जो है हम जब देखते हैं कि इन बड़ी गंभीर समस्या बन गई है, और जिसका निराकरण किया जाना आज स्वस्थ समाज के लिए, सामाजिक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। अब मैं बताती हूं कि हम पीते क्यों हैं। जो लोग भी पी रहे हैं वो क्यों पी रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। अब छोटी सी जरा सी व्यक्ति पर के सामने कोई निराशा आई और वो समझता है कि मैं अपने गम को भुलाने के लिए, कष्ट को भुलाने के लिए इन ड्रग्स को लेना शुरू कर देता है, और इसी शराब को ही वो सच्चा साथी मान लेता है। तो होता क्या है कि अगर इस मानसिक तनाव से क्या उसे मुक्ति मिल जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जो कारखानों में काम करते हैं वर्कर्स, वो सोचते हैं कि हम थकान मिटाने के लिए शराब पी लेंगे। कभी कभी बहुत ज्यादा फायदा हो गया तब पी ली, नुकसान हो गया तब पी ली। कभी कभी के जरूरत भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े व्यवसायी क्या करते हैं, अपने अधिकारियों को दावत देते हैं कि आओ हम तुम्हें शराब पिलाएंगे। इसमें बहुत बड़े बड़े व्यवसायी, उद्योगपति, अधिकारियों में ऐसी मित्रता हो जाती है कि भाई आज हमने इकट्ठे होकर शराब ही पीनी है। तो इस शराब का, मद्यपान का लाइसेंस, परमिट, कोटा
दिलाने को तैयार हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि आज कोई धार्मिक उत्सव है, त्योहार है, कोई ऐसा अवसर पर है जिस पर अब हम आज शराब पिएंगे, और उस समय सोचते हैं कि आज कोई बुरा नहीं मानेगा, तो सामाजिक तौर पर भी उनको ढील मिल जाती है। वैसे तो देखो, धर्म के अनुसार शराब पीना एक सामाजिक बुराई है और सभी धर्म ग्रंथों में इसका विरोध किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सामाजिक ढिलाई से मद्यपान को हम अच्छा मानेंगे या ये बहुत ही सभ्यता की बात है, ऐसा नहीं है। तो पहले भी कभी कभी होता था कि आदिवासी जो लोग थे वो इनका प्रयोग किया करते थे, इनको बहुत ही अच्छा मानते थे कि कोई भी अगर मान लो गेस्ट आया तो वो जो मेजबान होता था तो वो कहता था कि आज हम तुम्हें शराब पिलाएंगे, और वो पी लेता था। दोनों ही, स्त्री पुरुष दोनों ही शराब पीते हैं आदिवासियों में। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कहते हैं कि इसके पीछे आर्थिक कारण भी है। अब आर्थिक कारण क्या हुआ, मान लो अब कुछ ऐसे पेशे हैं जिसमें उनकी आदत बन जाती है। अब सैनिकों को लो, इनका जीवन जो है वो अकेले रहते हैं, तो लगता है कि हमारा जीवन नीरस है। जब वो अगर लड़ाई लड़ने जाते हैं और या अपने पारिवारिक जीवन से भी दूर हैं, तो परिवार का भी कोई नियंत्रण नहीं, तो वो लगता है कि अब हम इस शराब पियेंगे तो ठंड सहन हो जाएगी और लड़ाई कर पाएंगे, तो हमारा अकेलापन दूर होएगा, निरसता दूर होएगी, तो हम शराब पीते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सेल्समैनों को शराब पिलाई जाती है कि ग्राहक फंसा कर लाओ, साथ खुद भी पी लेते हैं। ट्रक ड्राइवरों को शराब पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना शराब के वो हजारों मील ट्रक नहीं चला सकते। गरीब आदमी कुछ आर्थिक कारणों से शराब पीता है, क्योंकि जब क्या होता है कि अपनी आंखों से देखता है कि मेरी बीवी भूखी मर रही है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो इस गम को भुलाने के लिए वो शराब पी रहा है। कभी कभी क्या होता है, बेरोजगार व्यक्ति है, इधर उधर भटका, कहीं नौकरी नहीं मिली, तो उस गम को भुलाने के लिए भी वो शराब पी लेता है। कभी कभी क्या होता है, अज्ञानतावश भी शराब पीता है, पिछड़ा बुद्धि है नहीं, तो उसको इतनी समझ ही नहीं कि मैं नशीली वस्तुएं ले रहा हूं तो इसके परिणाम क्या होंगे। तो वो सोचता है कि मैं अपनी जीवन की वास्तविकता जो है इनका सामना नहीं कर पा रहा, समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पा रहा, तो उसे लगता है कि मैं जो है और कोई तरीका नहीं मुझे, तो वो शराब पीना शुरू कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ व्यक्ति बुरी संगत में फंस जाते हैं। शुरू में वो ऐसे लगता है कि हम चख रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं, बाद में उनको आदत बन जाती है और उनका कभी कभी क्या करते हैं कि इससे भूख नहीं लग रही, तो शराब पियेंगे तो भूख लगने लग जाएगी। तो अब जब लगातार वो शराब पियेंगे तो उसके आदी बन जाते हैं। तो उनको कभी कभी क्या होता है कि वो सोचते हैं कि आज हम थक गए, तो थकावट दूर करने के लिए भी शराब पी लेते हैं। बाद में एक दिन पी, फिर उसकी रोज आदत पड़ गई। तो मैं खाली शराब की बात कर रही हूं, लेकिन इसके साथ साथ और जितने भी द्रव्य व्यसन पदार्थ हैं, अभी मैंने बताया कि क्या क्या खाते हो, तुम ज्यादा जानते हो मेरे से। कभी कभी क्या होता है कि हम समझते हैं कि हमारे तो परिवार में ही चल रहा था, पीढ़ियों से चलता आया है, जब हमारे बाप दादा इसका सेवन करते थे तो हम क्यों ना करें। तो ये पुरानी रईस दादी जमींदारों में भी अधिक बहुत बड़ी धारणा है कि हमारे परिवारों में पहले चलता था, तो आज क्यों हम बंद करें। कभी कभी किसी की सिर्फ कंपनी देने के लिए, किसी को खुश करने के लिए कि हमारे बाकी साथी जो हैं मजाक ना उड़ाएं, तो वो इस अपनी दोस्ती निभाने के लिए भी जो है वो मद्यपान वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। ये सारी जी नशीली वस्तुएं हैं। नशीली वस्तुएं तुम बहुत जानते हो क्या क्या हैं। और कभी कभी क्या होता है कि मैंने पहले भी बताया कि वो समझते हैं कि हम बिल्कुल फेल हैं अपनी जिंदगी में, अपनी वास्तविकता वो के संघर्ष करना नहीं चाहते, तो अपने अंदर मानसिक तनाव इतना ज्यादा पाल लेते हैं और उन मुश्किलों से बचने के लिए वो फिर इन
वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, मदिरापा हो या और भी जितने भी द्रव्य व्यसन पदार्थ हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि एक फैशन का बन गया कि बाकी सब पी रहे हैं तो हम भी पिएंगे। तो शहरीकरण हुआ या नगरीकरण हुआ, इसमें जो है देखा देखी में ही, चाहे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनको देखते हैं तो उनको लगता है कि इसके पीने से बहुत कुछ मिल जाएगा। कभी कभी इसके अलावा और भी कुछ कारण हैं, जैसे मैंने पहले बताया, उसी को रिपीट कर रही हूं कि इसके जो है नुकसान क्या होंगे। अब हम रोज रोज यही करते रहेंगे, शराब पिएंगे और दूसरे जितने भी द्रव्य व्यसन पदार्थ हैं वो उनका प्रयोग करेंगे, तो होगा क्या। कभी कभी हमने कहा कि भूख बढ़ाने के लिए एक बूंद पी ली, धीरे धीरे उसकी आदत पड़ गई, अब वो आदी हो गया, उसका दिमाग काम करना कम हो गया, उसका ज्ञान बिल्कुल शून्य हो गया, बुद्धि का विकास कम हो गया, उसे ज्ञान ही नहीं रहा भले बुरे का। ना तो उसने अपना ध्यान रखा, ना समाज का ध्यान रखा, ना अपने परिवार में बाल बच्चों का ध्यान रखा। उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई और वो होता क्या है, फिर गंदी बस्तियों में रहेगा और जितने भी उसकी परेशानियां हैं उनका मुकाबला करने में कतराएगा। दूर उनका हल ढूंढने की बजाय जो है वो शराब पीना शुरू कर देता है। तो शराब से कोई हल निकलता है, शराब से कोई परेशानी दूर होती है। धीरे धीरे जो है उसका विघटन होने लगता है, उसका जो है उसके चरित्र कमजोर होने लगता है, संसार से संघर्ष करने के स्थान पर उनसे दूर भागने लगता है। तो नशीली वस्तुएं जो है इस तरह से व्यक्ति के व्यक्तिक गठन को लाती हैं। इसके अलावा जब व्यक्ति शराबी हो जाता है तो उसे सिर्फ ये याद रहता है कि मुझे शराब पीनी है, बाकी सारी जिम्मेदारियां भूल जाएगा। उसका नैतिक स्तर गिर जाएगा, बच्चों की चिंता नहीं है, पत्नी की चिंता नहीं है, पारिवारिक तनाव है, आर्थिक तनाव है, और रोज लड़ाई होगी उनकी आपस में पति पत्नी की, आत्महत्या तक की बारी आ जाएगी, तलाक देने की बारी आ जाएगी। तो इससे क्या है, ये नशे से ही हो रहा है। इसके अलावा उसे होश ही नहीं रहता कि जिस समूह में रहेगा उसे ये होश ही नहीं मैं किस समूह में रह रहा हूं, ना उसके कहीं नुकसान की, ना अपने पद के निर्वाह की, ना अपने उत्तरदायित्व की। इससे उसकी नैतिकता खत्म होती जाती है, उसकी बुद्धि उसे कमजोर बना देती है, सोचने की शक्ति रह ही नहीं जाती। कभी कभी क्या है कि शराबी आत्महत्या, डकैती, बलात्कार ऐसे भी करने लग जाता है और बाद में उसने जो किया उस पर उसे पश्चाताप होता है। जब उसको क्या है, अब अपने आप को सुधारने की बजाय सोचने के स्थान पर वो आत्महत्या की बात सोचने लग जाता है। तो इससे नैतिक पतन ही नहीं होता, पूरे परिवार का पतन हो गया। शराबी अपने शराब के लिए जमीन, चोरी, मकान, जायदाद, यहां तक के बीवी के गहने तक बेच देता है और उनका आर्थिक जीवन बहुत कष्टमय होता है। और वैसे ही इतनी आधुनिक युग में पैसों की तंगी है, उस पर शराब, भांग, गांजा, अफीम, बुरी चीजों की लत लगातार उसे आर्थिक पतन की ओर ले जाती है। व्यक्ति पैसा के लिए मोहताज होकर एक दूसरे को का मुंह देखने लगता है। तो ये नशा जो है व्यक्ति के आर्थिक जीवन को खोखला कर देता है, पूरे परिवार दर दर की ठोकरें खाता है और इससे अपराधों में वृद्धि होती है। उसे अच्छे बुरे का ध्यान ही नहीं रहता, संतुलन खो बैठता है, उसका हकलाने लगता है। पता है कि तुम्हें इन नशीले पदार्थों से व्यक्ति का जो है स्पीच बोल नहीं सकता सही तरीके से। तो फिर वही बात कि जरा भी संकोच नहीं करता। जब संतुलन नहीं है, कभी किसी को छेड़ेगा, कभी आत्महत्या करने की बात करेगा, कभी डकैती करेगा, बलात्कार करेगा। नशे की हालत में अपराध करने के बाद व्यक्ति उसे भूल जाता है कि उसने अपराध किया या नहीं। तो इससे क्या उसके शरीर क्या बन रहा है, उसके स्वास्थ्य में भी हानि हो रही है। वो सोचता है जब वो अधिक से अधिक मात्रा में उसका सेवन कर रहा है
तो बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। लीवर खराब हो जाता है, गठिया हो जाता है, टीबी हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। शराब व्यक्ति को इतना कमजोर बना देता है कि बीमारियों से वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता। तो सिर्फ रोग ही नहीं, मानसिक रोग भी हो जाते हैं। शारीरिक रोग ही नहीं, मानसिक रोग भी हो जाते हैं। और शरीर का मस्तिष्क इतना असंतुलित हो जाता है कि उसे कोई भी निर्णय लेने का और कोई शक्ति नहीं रह जाती। अब जब वो इतना नशा करेगा तो उसका हेल्थ वैसे भी खराब हो जा रही है। अपनी थकान दूर करने के लिए और शराब पिए जा रहा है, स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो अच्छे से काम भी नहीं कर सकता, तो उसकी कार्य कुशलता भी खत्म हो जाती है। तो मैं इसको नहीं बताती कि इसकी अच्छाई क्या है। अच्छाई तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। अब जब तुम लोग जानते हो कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे छोड़ नहीं रहे, तो इसके लिए जो है इस मद्य निषेध जो है, जितने भी ये मादक वस्तुएं हैं, तुम्हें पता है ये सब हानिकारक हैं। तो उनके खाने पे, बेचने पे तो उनका प्रयोग ना किया जाए, तो ऐसे नियम जो हैं उन पर रोक लगाना ही मद्य निषेध। मैं मद्य निषेध बता रही हूं कि उनको रोकना को मद्य निषेध कहते हैं। तो जितने प्रकार के भी ये नशीले मादक द्रव्य हैं, उनको सिर्फ दवाई के अलावा अगर कोई उपयोग करता है तो दंडनीय होता है। तो ऐसे बहुत समय समय पर नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन तुम जानते हो कि उन नियमों को तुम कितना पालन करते हो उन नियमों का। तो सबसे बड़ी बात है कि तुम बदल जाओ। सरकार के नियम लागू करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये तो तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, कितने भी कमेटियां बना लो, कितने उपकरण बना लो कि जो जांच करें कि उन्होंने शराब पी है कि नहीं है पी है, और कितना ही रोक लें कि स्पिरिट या नशीले द्रव्य जो है वो ना बिके, उन पर कंट्रोल हो। ऐसा कुछ हुआ? एक नहीं तो दूसरे हाथ से, दूसरा नहीं तो तीसरे हाथ से तुम उसे कहीं ना कहीं से प्राप्त कर ही लेते हो। तो लेकिन इस पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या? ये पढ़ाई लिखाई कब काम आएगी? जब तुम्हें अच्छे और बुरे की पहचान खुद करनी होगी, स्वयं तलाशना होगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो अपनी चेतना का प्रयोग करो, ठीक है। तो इसको हमारी सरकार के द्वारा कोई फायदा नहीं, सब फेल हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि अपनी एटीट्यूड में फर्क लाना है, अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना है कि हम समझ सकें कि ये जो सारी वस्तुएं हैं जो हम खा रहे हैं, जो मादक वस्तुएं हैं, ये नुकसानदायक हैं, इनका प्रयोग नहीं करना। जैसा कि मैंने बताया है कि इसके क्या क्या नुकसान है वो तुमने समझ लिए, तो वो नुकसान तो है ही। तो हमें पता हो कि ये जो है हमारे लिए नुकसानदायक है और हमें इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए।